हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है अयोध्या के कनक भवन हनुमानगढ़ी में जो मंदिर है कनक भवन, जिसका नाम है, बहुत प्राचीन कथा है। उस समय कनक भवन में बहुत कम चढ़ाव आता था, रुपया 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। वहाँ के महंत जी रामदास जी जो भी चढ़ावा आता था अपनी खर्च के लिए रखकर बनिया पलटू के दुकान भेज देते थे और उसी दुकान से राशन पानी आता था। और मंदिर में भोग लगता था, सुबह दोपहर शाम का भोग लगता था। रात में भगवान को नए पीले वस्त्र पहनाया जाता था, वो भी उसी पैसे से आता था। एक दिन की बात है, वहाँ चढ़ावा नहीं के बराबर आया, यानी आना दुआना कुछ ऐसा ही आया जिससे कि मंदिर का उस दिन का राशन भोग नहीं लगता। महंत जी ने कहला बैठाया, पलटो आज कुछ चढ़ावा नहीं आया, तुम दे दो, कल आएगा तो तुम्हारा चुका देंगे। बनिए ने बोला कि यहाँ बकाया नहीं चलता है, यहाँ जो कुछ भी है सो नगद चाहिए ठनाठन। महाराज जी की आंखों में पानी आ गया, वे कुछ नहीं बोल सके। भगवान को भी एक लोटा पानी पिला दिए और अश्रु के जल से उनके चरणों को धो दिए। रात भूखे रह गए, भगवान को भी भूखे रखे। उस दिन जल का भोग लगाए, तुलसी दल तोड़ के डाल दिए। लेकिन नया वस्त्र की बात थी, नया वस्त्र तो कहीं से आना था। भगवान को रात में नए पीले वस्त्र से ही सुलाया जाता था। सो किसी ढंग से किसी से उधार मांग कर लाए और उस वस्त्र से ठाकुर जी को सुलाए, चादर उड़ाए। रात करीब अर्धरात्रि 12 बजे की बात है। बनिया के केवाड़ी 4 गो बच्चे ठोकते हैं और बोलते हैं, ताऊ जी केवाड़ खोलो। बनिया झलाता है कि इस बात नींद में क्यों मुझे, लेकिन बच्चों की तोतली बानी उसके दिल को बरबस खींच लेता है और वो खोल देता है केवाड़। देखता है तो सामले सलोने गोरे, 2 बालक सामले 2 बालक गोरे। बनिया एक टक देखते रह जाता है, बोलता है, इतनी रात को ये 4 बालक मेरे पास कहाँ से आए हो? तो बोला, कनक भवन से। ताऊ जी इस पीले दुपट्टे को ले लो, इसमें 1600 रुपये हैं, महंत जी ने मुझे भेजा है। कल से इससे जितना दिन चले खोरिस पोरिस तुम देना, मना नहीं करना। बाकी महंत जी के पास जैसे आएगा वो भेज देंगे। बनिया बोला कि उस जमाने की बात है, 1600 रुपये बाद मेरे तो उम्र बीत जाएंगे, 1600 रुपये देते ने फिर महंत जी से क्या लूंगा? महंत जी को कहना ही था तो तुम लोग को क्यों परेशान किए, कह देते। मैंने गलती किया जो दिन में उनको उधार नहीं दिया। बच्चे अदृश्य हो गए, बनिया देखता रह गया। सुबह महंत जी की नींद खुली, पुजारी देखा कि भगवान का पीताम्बर गायब है। पुजारी ने महंत जी को बताया। महंत जी हैरान थे कि पीताम्बर रात में गया तो कहाँ गया। इतने में बनिया दौड़ा दौड़ा आता है, महंत जी के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, पीताम्बरी जिस बालक को आप भेजे थे उस बालक ने 1600 रुपये तो मुझे दिए, लेकिन ये पीताम्बरी वहीं छोड़ाए। महाराज अपनी पीताम्बरी रखो और आज से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी कि आपको उधार नहीं दूंगा, लेकिन एक बार उस बालक को दर्शन करा दो। बोले, कौन सा बालक? मैंने तो किसी को भेजा नहीं था। तो बड़ा ही सामले सलोने 2 थे, 2 गोरे थे, जरा दर्शन करा दो महाराज। महंत जी समझ गए। बोले, बनिया तुम्हारा बहुत भाग है, तुमने उधार न देकर भी भगवान का दर्शन पाया और मैंने भगवान की इतना पूजा किया सो आज तक भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। कहकर वो रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ कर कि प्रभु हमें दर्शन नहीं दिए। रामदास जी महाराज रोने लगे। बनिया भी रोना शुरू कर दिया कि प्रभु मैंने क्या गलती किया जो उस दिन आपको भूखे रखा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार मुझे भी झलक दे दो और मेरे महंत जी को भी झलक दिखा दो। इतने में ही ठाकुर जी आते हैं और वो चारों, और साथ में 5वां यानी माता सीता जी भी आती हैं और महंत जी को अपना बिंदी लगा देती हैं। इसीलिए उस समय से ही ये परंपरा चल गया है। आप देखिए वैष्णवों के तिलक के बीच में यहाँ लाल तिलक होता है, अयोध्या के महंत के दोनों साइड उजला तिलक होता है, बीच में यहाँ बिंदी के आकार का लाल तिलक होता है जो माँ सीता जी ने उन्हें लगाया था। तब से उस संप्रदाय में आज तक वो तिलक आता है। बोले
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान की जय।